Hello and welcome as we advance our discussion on quantitative techniques of demand forecasting. Up till last lecture, we talked about what demand forecasting is, what are the differences between qualitative and quantitative demand forecasting techniques. Then in last lecture, we talked about quantitative techniques. Quantitative techniques are more of scientific techniques. They are based on numbers. They are based on formulae. So today we advance our discussion from naive approaches and simple averages to moving averages. We'll pick up the very same question और उसी क्वेश्चन को आगे ले जा करके देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस में भी जो दो हमने लिए कि सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज, उनमें किस तरह से वो मेथड डिफरेंट होता है. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं. अब यहाँ पे आप एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि व्हेन आई एम पुटिंग डाउन सम वैल्यूज ओवर हियर, इधर से शुरू करते हैं जिससे कि दिखता रहेगा, विजिबिलिटी बनी रहेगी. लेट अस से हमारे पास कुछ टाइम पीरियड का डेटा है. वो डेटा इस तरह का है. (23 and 40). तो इसके बारे में अब हम बात करके देखते हैं कि सपोज हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है. ये डेटा क्या है? फॉर 7 पीरियड्स है और ये डिमांड्स हैं. और फिर हम यहां पे लाते हैं फोरकास्ट्स. अब इस डेटा को थोड़ा सा समझ लें कि ये पहले से नहीं है मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक ऑफ लास्ट लेक्चर जहां पे हमने इस तरह से क्वेश्चन लिया था, और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कोट कर देता हूं सो दैट वी रिमेंबर इट. डिमांड एंड फोरकास्ट 1 2 3 4 10 12. हाँ, तो जब हमने लास्ट टाइम ये लिया था और लेटेस्ट से कि हमने, अगर आपको लास्ट टाइम का वीडियो याद है तो सिंपल मूविंग एवरेज का एक मेथड देखा था. सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं, सिंपल एवरेज. सिंपल मूविंग एवरेज तो हम अभी देखेंगे. सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज का मेथड देखा था हमने. उसमें क्या था कि अभी तक कितना टाइम निकल गया है? एक पीरियड निकल गया है. अब भाई फर्स्ट पीरियड का तो मेरे को कभी कुछ पता हो नहीं सकता है क्योंकि आई एम न्यू इन दिस बिजनेस. लेकिन जब मैं सेकेंड पीरियड तक जाता हूं तो मेरा फर्स्ट पीरियड निकल चुका है और मेरे को अब पता है कि उस पीरियड के अंदर कितनी डिमांड आई थी, 10 की आई थी. तो अब अगर मैं सिंपल एवरेज मेथड लेता हूं तो अब तक कितने पीरियड्स निकल गए टोटल? नाउ आई विल बी फोरकास्टिंग फॉर दिस पीरियड. कौन से पीरियड के लिए फोरकास्ट कर रहा हूं? सेकेंड पीरियड के लिए फोरकास्ट कर रहा हूं. तो अब जब सेकंड पीरियड के लिए फोरकास्ट कर रहा हूं तो अब तक पीरियड्स कितने निकल चुके हैं? अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, फर्स्ट पीरियड जा चुका है, उसमें डेटा कितना था? 10. और अगर मैं एवरेज लूं तो एक ही है, तो 10 का एवरेज कितना होगा? 10. तो आई विल से कि सेकंड पीरियड की फोरकास्ट कितनी है? 10 है. अब ये जो 12 यहां लिखा हुआ दिख रहा है, ये पहले से नहीं आया हुआ है. ये जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता गया, अब जब हम यहां पहुंच गए और जब हमारा सेकेंड टर्म भी खत्म हो गया, तब मेरे को पता पड़ा. सेकंड टर्म के शुरू में तो मैंने फोरकास्ट किया था 10 का, लेकिन सेकंड टर्म जब एंड हुआ तो मेरे को पता पड़ा कि मेरी फोरकास्ट थोड़ी सी गड़बड़ रह गई थी और यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 12. डिमांड कितनी आई मेरी? दिन भर में 12 आई. वो पूरा पीरियड हो सकता है, लेट्स से एक वीक है, एक मंथ है, एक ईयर है. तो मैंने फोरकास्ट किया था कि 10 आएगी, लेकिन डिमांड कितनी आई? 12 आई. नो इश्यूज. अब जब हमारा इतना जर्नी हो चुका है कि हम सेकंड पीरियड भी क्रॉस कर चुके हैं, तो अब हमारा टोटल टाइम इन बिजनेस कितना हो चुका है? मेरे पास डेटा कितने पीरियड का पड़ा हुआ है? 2 पीरियड्स का पड़ा हुआ है, फर्स्ट पीरियड का और सेकंड पीरियड का. तो अब अगर मैं एवरेज निकालता हूं, अब अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो क्या सिनेरियो है? आई हैव लिव्ड फॉर 2 months, 2 days, 2 weeks, 2 years, जितना भी है मेरा बिजनेस, इतना टाइम हो चुका है. अब थर्ड पीरियड का फोरकास्ट तैयार किया जाएगा. 2 साल तो निकल गए, 2 वीक तो निकल गए, अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं. तो थर्ड की बात जब हम करते हैं तो यहां पे क्या होगा? एवरेज लिया जाएगा. लेकिन इस बार एवरेज किसका आ रहा है? जितने भी टाइम्स निकले. कितने टाइम निकले? 2 टाइम निकले, और उनका अगर एवरेज लिया जाए तो 10 + 12 = 22, 22/2 = 11.
तो मेरा फोरकास्ट आया 11। थर्ड पीरियड का फोरकास्ट वॉज 11, मतलब थर्ड वीक के मंडे को मैंने ये अंदाजा लगाया कि 11 यूनिट्स बिकेंगी। लेकिन फिर जब वो थर्ड वीक पूरा चला, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता हुआ, तब मेरे को लास्ट में पता पड़ा कि डिमांड कितनी आ रही है, 14। इसी तरह से जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अब इस पॉइंट पे जब हम आ गए हैं तो ये सब तो पास्ट हो गया। फोर्थ पीरियड का फोरकास्ट अब हम लिखने जा रहे हैं। फोर्थ पीरियड का जब फोरकास्ट लिखेंगे तो ये 3 पीरियड्स निकल चुके हैं। कितना हो गया, 10, 20, 30, 36। 36 डिवाइडेड बाय 3। मेरा अंदाजा ये है कि फोर्थ पीरियड में कितना होना चाहिए, फोरकास्ट 12 का होना चाहिए। लेकिन जब फोर्थ पीरियड चला तो कितना आया, 19। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस वंस अगेन कि ये जो डिमांड्स हैं ये इस तरह से आई हैं, मेरे को पता है, मैं तो सिर्फ समझने के लिए फोरकास्ट को अब लिख रहा हूँ। एक्चुअल में तो ये किस तरह से बना होगा, ये अगर टेबल में बनानी चाहूँ तो इस तरह से बनी होगी कि एक एक पीरियड का डेटा ऐड होता गया, मैं फोरकास्ट करता गया, एक्चुअल्स आता गया, फोरकास्ट करता गया, डिमांड आती गई, फोरकास्ट करता गया, डिमांड आती गई, तो ये टेबल बन गई। बट अब क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि पहले से ही मेरे को डिमांड्स मिली हुई है। अब तो हम अलग अलग मेथड्स को देख रहे हैं। द आइडिया इज कि एक बार अपने को एक लेआउट तो पता पड़ गया कि भाई 7 पीरियड्स की कितनी डिमांड्स है। नाउ वी आर ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड्स। तो इसी सीरीज के अंदर लास्ट टाइम व्हेन वी मेट हमने 2 मेथड्स देखे थे। एक तो था हमारा नाइव मेथड, अ वेरी बेसिक मेथड जो सिर्फ पिछले पीरियड की डिमांड को अभी का कह देता है। सेकंड मेथड जो हमने देखा था वो था सिंपल मूविंग एवरेज। टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज, नहीं सॉरी, बार बार मैं गलत कर रहा हूँ। सेकंड मेथड जो हमने देखा था दैट वाज सिंपल एवरेज, और आज जो हम देख रहे हैं वो है मूविंग एवरेज, जिसके अंदर हम देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज। इन 2 मेथड्स के बारे में अभी बात करके देखते हैं हम, फाइन। और उसके बाद जो हमारे रह जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग रह जाएगा, देन एक ट्रेंड एनालिसिस में रह जाएंगे। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर, ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास फिर से 2 आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो ग्राफिकल हो जाता है और एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये सारे मेथड्स क्या हैं, टाइम सीरीज बेस्ड हैं। व्हाट डू वी मीन बाय टाइम सीरीज बेस्ड, कि ये जो पास्ट में मेरा डेटा है उसके ऊपर ये बेस्ड है। इसमें मेरा कोई लॉजिक नहीं लगता है, मेरी कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो पास्ट का डेटा है उस पर मैं तो एक फॉर्मूला लगा दूंगा और जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ दीज। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है, एसोसिएटिव मेथड। तो अभी एसोसिएटिव की तो बात नहीं कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम सीरीज मेथड्स। उसके अंदर से भी हम आज मूविंग एवरेज लेते हैं, जिसमें पहले हम लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज एंड देन विल टॉक ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इज कि अभी जो हमने सिंपल एवरेज लिया उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, अभी 1 पीरियड का डेटा है, फिर 2 पीरियड का डेटा है, फिर 3 पीरियड का डेटा है, फिर 4 पीरियड का डेटा है। ऐसे होते होते जब 20 हफ्ते हो जाएंगे, 20 महीने हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, तो 20 डेटा विल बी एडेड और इट विल बी डिवाइडेड बाय 20। यही होता है एवरेज का मतलब। जब हम 21st पीरियड की फोरकास्ट करेंगे तो 20 को ऐड करेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही करते करते 100 डेज हो जाएंगे तो 100 डेटा ऐड करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे ना। लॉजिकली अगर हम सोच करके देखें इस पॉइंट पर रुक करके, क्या एक बिजनेस जैसा फर्स्ट ईयर में है वैसा का वैसा 10th ईयर में रहेगा? क्या नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है उसका डेटा बहुत कम रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो 10th ईयर के अंदर ऊपर आने लग जाए। लेकिन जो एवरेजिंग मेथड है वो क्या करेगा, इसको भी ऐड करेगा, इसको भी ऐड करेगा, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेगा। और इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने का नतीजा क्या होता है कि जो एवरेज आती है वो बहुत ही लथार्जिक आती है, वो बहुत ही स्लो होती है रिस्पॉन्ड करने में। और जैसे जैसे ऐसा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा ये एवरेज और ज़्यादा लथार्जिक हो जाएगी। तो इस चक्कर में ये मूविंग एवरेज मेथड हम लेते हैं कि ये भी है तो एवरेजिंग मेथड ही, लेकिन ये मूविंग एवरेज है। ये ऐसा नहीं करता है कि जब आपका डेटा 100 दिन का हो गया है, 100 डेज का डेटा हो गया है, तो सारा 100 लो और फिर उसको 100 से डिवाइड कर दो। ये ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है, ये आपकी साइकिल्स को स्टडी करता है कि कितने टाइम पीरियड की आपकी साइकिल है।
लेट्स से 2 दिन की, 4 दिन की, 6 दिन की, 2 महीने की, अगर कोई सीजनल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो 3 महीने 4 महीने की आपकी अगर साइकिल है तो उतना आपको एक विंडो साइज दे देता है कि ठीक है, मैं जब भी एवरेज करूंगा मैं पूरे पिछले 12 महीने का, पूरे पिछले 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो मेरी वो साइकिल है, जो मेरा पीरियड है उसका करूंगा। तो लेट अस से हम यहाँ पे मूविंग एवरेज करते हैं और मूविंग एवरेज में हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई होगी, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम, व्हाट इज़ द विंडो साइज। तो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कि 3 पीरियड मूविंग एवरेज। 3 पीरियड मूविंग एवरेज का क्या मतलब हुआ कि जब भी मेरे को फोरकास्ट करना है मैं पिछले 3 पीरियड लूंगा, दैट्स इट, आगे का मैं उससे पुराना कुछ नहीं लूंगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जब 3 पीरियड्स को कंसिडर करना है तो एक पीरियड के बाद तो यहाँ तो मैं फोरकास्ट ला नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की फोरकास्ट के टाइम, सेकंड पीरियड की फोरकास्ट के टाइम मेरे पास डेटा कितना है, एक ही पीरियड का है। आई एम स्टडिंग 3 पीरियड मूविंग एवरेज। चलो सेकंड पीरियड की तो इसका मतलब हम फोरकास्ट नहीं, फर्स्ट की तो कर ही नहीं सकते, कोई डेटा ही नहीं है। सेकंड की भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड की अगर फोरकास्ट करने जाता हूँ तो डेटा मेरे पास एक ही पीरियड का है। थर्ड की फोरकास्ट करने जाता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो ये डेटा कंसिडर करूँगा, यहाँ पे भी मेरे पास 2 ही पीरियड का डेटा है, तो अभी भी नहीं हो सकती 3 पीरियड की फोरकास्ट। फोर्थ पीरियड को अगर मैं फोरकास्ट करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ क्या आएगा, तो फोर्थ पीरियड को फोरकास्ट करने के लिए क्या चाहिएगा, मेरे को पिछले 3 पीरियड का डेटा चाहिएगा, और 3 पीरियड्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बस इसका एवरेज ले लेंगे। व्हाट इज द मेथड, 3 पीरियड मूविंग एवरेज। तो बस इसका एवरेज ले लो। इसका एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 36, 36 डिवाइडेड बाय 3, 36 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब जो 3 पीरियड मूविंग एवरेज है उसमें पहले 3 पीरियड्स की तो आएगी नहीं एवरेज, क्योंकि अभी तो शुरू नहीं हुआ है वो, और फोर्थ पीरियड से हमारे पास एवरेज आनी शुरू हो जाएगी। व्हाट विल बी द एवरेज फॉर फिफ्थ पीरियड, इफ आई टॉक ऑफ एवरेज ऑफ फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड से पहले पहले वाले 3 पीरियड कौन कौन से होंगे, फिफ्थ पीरियड से पहले वाले 3 पीरियड्स 2, 3 एंड 4। तो इन तीनों की एवरेज ले लो, जो भी एवरेज आएगी वो फिफ्थ पीरियड की फोरकास्ट बन जाएगी। आई एम ट्राइंग टू फोरकास्ट फॉर फिफ्थ, तो फिफ्थ से ऊपर वाले 3 ले लेते हैं। फिफ्थ से ऊपर वाले 3 कौन से हैं, 10, 20, 30, 36, 45, कितनी हो जाएगी फोरकास्ट, 15। आई सजेस्टेड कि आप अपनी एक डायरी रखें, एक कॉपी रखें, जिसमें जो भी मेथड्स हम ले रहे हैं, हम सेम डेटा सेट ले रहे हैं, तो इस डेटा सेट के आप बार बार क्वेश्चंस बनाते जाएं, और हम बाद में जब एरर्स को देखेंगे तो अपना ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से मेथड में एरर्स कम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी एक डायरी, कॉपी, नोट्स जैसे भी मेंटेन करने अपन करते जाएं। 6 पीरियड का जब हम फोरकास्ट करेंगे तो 6 पीरियड का फोरकास्ट करते टाइम एवरेज किसका आएगा, 6 से पहले वाले 3 का। 6 से पहले वाले 3 कौन से हैं, 3, 4 एंड 5। इन 3 का एवरेज ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10, 20, 20 एंड 30, 50, 59, 63, 63 का एवरेज हो जाएगा 21। आगे अगर फोरकास्ट करना है 7th पीरियड का, तो 7th पीरियड का फोरकास्ट करते टाइम क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 का ले लेते हैं एवरेज। 4, 5, 6 का एवरेज क्या होगा, 10, 20, 30, 60, 69, 72, 72 का हो गया 24। अब अगर आपने पिछले वाले लेक्चर के भी नोट्स बनाए थे और उसको टेबल्स बना रखी हैं, तो यू कैन क्विकली चेक कि ये जो डेविएशंस आ रहे हैं, डेविएशन मतलब कितनी डिमांड है और मैंने कितना गलत बोला। अगर आप इन डेविएशंस को देखोगे तो पिछले वाले से हम काफ़ी बेटर हो गए हैं। इफ़ यू सी यहाँ पे डेविएशन कितने का रह गया, 15 का डेविएशन रह गया, काफ़ी बड़ा डेविएशन है, लेकिन अगर आप पिछले वाले से देखेंगे तो डेफिनेटली कम है। यहाँ पे हम देखें तो 23 की एक्चुअल डिमांड थी और मेरा अंदाज़ा जो था, मेरी जो फोरकास्ट थी वो कितने की थी, 21 की थी, तो ऑलमोस्ट कुछ डेविएशन रहा नहीं है। विल मेक अ कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज जो हम इतने दिनों में पढ़ेंगे, वो जब अपन एरर्स पे पहुंचेंगे तब। फॉर नाउ अपन तो ये मेथड देखते हैं। सो दिस वाज 3 पीरियड मूविंग एवरेज फॉर फोरकास्टिंग, 3 पीरियड मूविंग एवरेज फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। ये हो गई हमारी फोरकास्ट। कहाँ है फोरकास्ट, ये रही फोरकास्ट। हाँ, अगर ये टेबल कंफ्यूज कर रही है तो मैं फिर से एक बार बहुत ब्रीफ के अंदर आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये टेबल डिमांड हमारे को अचानक से नहीं मिली थी। ये डिमांड किस तरह से आई है, लेट्स से दिस इज पीरियड, दिस इज डिमांड एंड दिस इज फोरकास्ट।
तो वी हैड 1 2 3 4 5 6 7। अब हुआ ये कि फर्स्ट पीरियड चला, लेकिन हम फोरकास्ट नहीं कर सकते थे सेकंड पीरियड की, क्योंकि इट इज़ अ 3 पीरियड मेथड। कोई बात नहीं, फिर मैंने सेकंड पीरियड की फोरकास्ट नहीं की, मैं एक स्टेप और आगे गया। तो जब मैं फोरकास्ट नहीं की सेकंड की, लेकिन सेकंड की डिमांड तो आ गई मेरे पास, कितनी आई? 12। फिर मैंने सोचा थर्ड पीरियड की फोरकास्ट करूं, तब भी मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे को 3 पीरियड्स चाहिए। थर्ड पीरियड की फोरकास्ट के लिए डेटा कितना है? 2 का ही है। तो मैंने फोरकास्ट नहीं किया, आई लेफ्ट इट, कोई बात नहीं। फिर जब मैं फोर्थ पीरियड की फोरकास्ट करने गया, तब मेरे पास पीछे का 3 डेटा हो चुका था। तब मैंने इस डेटा को यूज़ किया और मैंने फोरकास्ट क्या डिक्लेयर की कि 12 आएगा। ये मेरा फोरकास्ट था। लेकिन फिर जब वो फोर्थ पीरियड ख़त्म हुआ तो पता पड़ा कितना आया? 19 आया। फिर मैं जब फिफ्थ पीरियड की फोरकास्ट करने गया, तो फिफ्थ पीरियड की फोरकास्ट के टाइम पिछले 3 ले लिए। कौन कौन से? 4 3 2। इनका जब एवरेज लिया तो मेरे को पता पड़ा 15। सो माई एस्टिमेट वॉज, माई फोरकास्ट वॉज कि 15 का आना चाहिए डिमांड, लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितना टर्नअप हुआ? 30 का। सिमिलरली फिर से मैंने सिक्स्थ पीरियड की फोरकास्ट करने के लिए किस किस को लिया? 5 4 3 को, जिनका एवरेज आया 21। लेकिन जब वो पीरियड चला तो हमारे पास डेटा कितना आया? 23। और इसी तरह से लास्ट का हमने फोरकास्ट किया 24, लेकिन डिमांड आई 40 की। तो अब आपने पैटर्न देखा कि आई एंटर्ड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू। पहले तो 1 2 3, फिर मैंने पहले फोरकास्ट किया, फिर डिमांड आई, फिर फोरकास्ट किया, फिर डिमांड आई, फिर फोरकास्ट किया, फिर डिमांड आई। तो इस तरह से चल रहा है। हाँ, ये टेबल देखने में ऐसे लगता है कि सर पहले से डिमांड कैसे पता पड़ गई? पहले से डिमांड नहीं पता थी। और फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जब सारी डिमांड्स आ ही गई थी तो फिर फोरकास्ट क्यों किए? सारी डिमांड्स आ जाएंगी और फिर भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं टू चेक कि मेरे लिए मेथड कौन सा अच्छा है। क्या मेरे लिए क्वालिटेटिव मेथड्स अच्छे रहेंगे? क्वांटिटेटिव भी अगर अच्छे रहते हैं क्वांटिटेटिव, तो कौन सा अच्छा है? सिंपल एवरेज ज़्यादा नज़दीक रह रहा है क्या? भाई आइडिया इज कि दिस फोरकास्ट शुड बी क्लोज टू डिमांड। अगर मैं सही अंदाजा लगाऊंगा तो मैं डिमांड के नज़दीक रहूँगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दिस इज द सिंपल आइडिया। तो अब हम जब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर क्या देख रहे हैं हम कि भले डिमांड आई हुई हो, हम सारे मेथड्स ट्राई कर लेते हैं जिसमें एरर कम आएगा, दैट विल बी माय मेथड। क्योंकि कौन सजेस्ट करेगा? यस दीज आर साइंटिफिक मेथड्स, लेकिन हमने तो इतने सारे मेथड्स निकाल दिए। कौन कौन से निकाल दिए? नाइव निकाल दिया, सिंपल मूविंग एवरेज निकाल दिया। मूविंग एवरेज के अंदर वी हैव सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज, जिसको अभी देखेंगे। देन देयर इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अंदर इटसेल्फ में हमने 2 बना रखे हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी है और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इंक्लूडिंग ट्रेंड्स भी है। और फिर हमने निकाल रखा है ट्रेंड प्रोजेक्शन। ट्रेंड प्रोजेक्शन में ग्राफिकल भी है और साथ में हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स भी है। तो 8 मेथड्स तो हमने टाइम सीरीज में निकाल दी। मैं कौन सा यूज करूं? यस इट इज़ वेरी गुड कि ये साइंस है, यस इसके अंदर फॉर्मूला लगाने से आंसर आता है, बट मेरे लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? तो आप अपना डेटा गैदर कीजिए, आप अलग अलग मेथड से फोरकास्ट तैयार कीजिए। जहां पे आपको कम एरर मिलेगा, दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर यू। क्योंकि कोई भी एक मेथड हर एक बिजनेस पे सेट नहीं होगा। तो हमारे को क्या करना होगा? अपना डेटा गैदर करते हैं, अलग अलग मेथड्स ट्राई करते हैं। क्योंकि जब डेटा आ गया आपके पास 6 7 8 पीरियड का, यू कैन ट्राई डिफरेंट मेथड्स, जो आपको सही बैठेगा वो हो जाएगा। सो दिस वॉज 3 पीरियड मूविंग एवरेज। अब हम करते हैं 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज। 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज कि 3 पीरियड मूविंग एवरेज की जगह वेटेड। वेटेड का क्या कंसेप्ट है कि जो पास्ट है वो सारा पास्ट इक्वली बराबर तो नहीं होता है। सारे पास्ट की इक्वल रेलेवेंस तो मेरे लिए नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन लेट्स से थर्सडे। अब थर्सडे को जैसा टेम्परेचर रहेगा, जैसे बादल रहेंगे, जैसा बरसात का मौसम रहेगा, जैसी सर्दी रहेगी, जैसी गर्मी रहेगी, व्हाट इज इट मोर लाइकली टू? इट इज मोर लाइकली टू बी लाइक वेडनेसडे। थर्सडे से पहले जो कल गया है वेडनेसडे, उससे पहले ट्यूसडे, उससे पहले मंडे, उससे पहले संडे। अब जो आज का दिन है, जो आज का वेदर है,
what is it more likely to be? It is more likely to be like Wednesday or Tuesday or Monday or Sunday. अगर हम देखें तो it is more likely to be like Wednesday. आज जो टेम्परेचर्स रहेंगे, आज जो सर्दी रहेगी, वो ज़्यादा चांस ये है कि कल जैसी हो एज कंपेयर टू ट्यूसडे. यस, थोड़ी बहुत हो सकता है वो ट्यूसडे जैसी भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगी. बहुत ज़्यादा आज किस पे डिपेंड करता है? जो कल गया है. थोड़ा बहुत परसों पे भी डिपेंड करेगा. एंड यस, थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है मंडे का भी आ जाए, हो सकता है कि बहुत माइनर सा इफेक्ट संडे का भी आ जाए, लेकिन सैटरडे का इफेक्ट थर्सडे पे आता हुआ लगता नहीं है. उस दिन बहुत गर्मी थी तो हम कहेंगे बरसात आएगी, उस दिन बहुत मॉइस्चर था, नमी थी, ह्यूमिडिटी थी तो हम कहेंगे बरसात आएगी. सैटरडे का इफेक्ट थर्सडे पे देखना थोड़ा इम्प्रॉपर इररिलेवेंट लगता है. तो इसका मतलब थर्सडे इज मोर लाइकली टू बी लाइक वेडनेसडे. थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इट इज़ लाइकली टू बी लाइक ट्यूसडे ऑल्सो. ट्यूसडे का इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा लेट्स से कहीं बर्फ़ गिरी हुई है, पहाड़ी इलाके में बर्फ़ गिरती है तो प्लेन्स के अंदर थोड़ी ठंड आ जाती है. तो अब अगर 10 दिन पहले बर्फ़ गिरी है तो हो सकता है कि आज ठंड ना आए, लेकिन अगर कल बर्फ़ गिरी है तो ठंड आ सकती है. इनफैक्ट कल छोड़ो, थोड़ा परसों भी गिरी है तो आज थोड़ी ठंड महसूस हो सकती है, ठंडी हवा तो आ ही सकती है. थोड़ा और पीछे जा सकते हैं. आइडिया इज थर्सडे इज मोर लाइकली टू बी लाइक वेडनेसडे, less likely to be like Tuesday, and even lesser likely to be like Monday. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर 100% थर्सडे को मैच किया जाए तो 50 to 60% वो कैसा होगा? वेडनेसडे का इफेक्ट लिए हुए बैठा होगा कि वेडनेसडे कैसा गया उसके हिसाब से थर्सडे आएगा. 30 to 40% हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर ट्यूसडे का एलिमेंट होगा, और थोड़ा और कम कर दें तो हम ये 20% के करीब कह सकते हैं कि उसके अंदर मंडे का एलिमेंट भी हो सकता है. और अगर पीछे जाना है तो मे बी इसको आप 18 कर दीजिए और इसको 2% कर दीजिए. इसका मतलब जैसे जैसे आप पास्ट में जाते जाते हैं उसकी रिलेवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है. कल मेरी सेल्स कितनी होने वाली हैं डिपेंड्स ऑन टुडे. आज मेरी सेल्स कितनी है वो डिपेंड करती है जो गया कल. हाँ, वो परसों पे भी डिपेंड करेगी लेकिन थोड़ा कम भी डिपेंड करेगी. हियर वी कैन सी कि थर्सडे को जो मौसम रहने वाला है इट इज़ मोर लाइकली, ज़्यादा वेट उसमें किसका रहने वाला है? वेडनेसडे का. थर्सडे का भी रहने वाला है. अगर हम यहाँ देखें तो 80% इंपॉर्टेंस जो थर्सडे के वेट की है, थर्सडे के टेम्परेचर की है, मौसम की है, वो कहाँ से आ गई? 2 ही दिन से आ गई. और बची हुई अगर हम 3 दिन ले लेते हैं तो 98% जो इंपॉर्टेंस है, जो 98% इम्पैक्ट है, वो तो 3 दिन से ही आ गया. अब आगे चले जाओ 2%, 1%, आधा % करते रहो. इसका मतलब पास्ट जो होता है ये तीनों दिन इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हेन यू आर फोरकास्टिंग वेदर फॉर थर्सडे, जब आप थर्सडे की ठंड का बता रहे हैं तो इन तीनों दिन का इंपैक्ट बराबर नहीं है. ज़्यादा इंपैक्ट किसका है? वेडनेसडे का. थोड़ा कम ट्यूसडे का और उससे भी कम मंडे का. आर वी क्लियर विद दिस कंसेप्ट, दिस आइडिया ऑफ वेट्स? अगर ये कंसेप्ट जो वेट्स का ये समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स के अंदर अपने क्वेरीज छोड़ दीजिएगा. विल मेक अप अ सेपरेट वीडियो, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ और डेटा के साथ भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश कर लेंगे अपन, जिससे कि अपने को ये समझ में आ सके. या इफ़ पॉसिबल हम लाइव आकर के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे. तो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि आज जो है थर्सडे जो है वो पास्ट का इम्पैक्ट होगा, बट ज़्यादा किसका होगा? वेडनेसडे का, उससे थोड़ा कम ट्यूसडे का, उससे थोड़ा कम मंडे का. दिस इज हाउ आवर वेदर्स आर एक्सपेक्टेड, दिस इज आवर सेल्स आर एक्सपेक्टेड, दिस इज आवर फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड. कि वो पास्ट पे डिपेंड तो करेगा लेकिन पूरे पास्ट की बराबर इंपॉर्टेंस नहीं होगी. किसी दिन की ज़्यादा होगी, किसी दिन की कम होगी. तो हम यहाँ ले रहे हैं 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज. एंड लेट अस से हमारे को जो क्वेश्चन में दिया गया है वो वेट्स किस तरह के दे दिए गए हैं? 0.2, 0.3, 0.5. क्या मतलब हो गया कि जो सबसे पीछे वाला दिन है उसको तो 0.2 का वेट देंगे, फिर 0.3 का, 0.5 का. देखते हैं इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं, क्या नई चीज आ गई है. नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज. अभी पहले जो हमने देखा था दैट वाज 3 पीरियड मूविंग एवरेज.
नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज। और व्हेन वी टॉक ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज आपको वेट्स पता होने चाहिए कितने इंपॉर्टेंस है। इसका क्या मतलब है, जो जस्ट अभी निकला है दिन, जब मैं यहाँ फोरकास्ट करूंगा, जो जस्ट अभी दिन निकला है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है 50%, उससे पहले वाले दिन की इंपॉर्टेंस कितनी है 30%, और उससे पहले वाले दिन की इंपॉर्टेंस कितनी है 20%। जब हमने ये वेटेड नहीं लिया था तो हम तीनों दिन की इंपॉर्टेंस बराबर कह रहे थे। इसका मतलब उस टाइम मैंने कितनी कितनी इंपॉर्टेंस दी थी 33%। जब आपने ये 19 का वैल्यू निकाला था तो आपने क्या किया, इसको सबको 33% इंपॉर्टेंस दे दी थी। नाउ वी आर सेइंग कि अगर इस लॉजिक से चलते हैं तो सबको 33 देना लॉजिकल नहीं है। जो रीसेंट पास्ट है उसको 0.5, 0.3, 0.2। तो इसका मतलब अब यहां जब आप एवरेज निकालोगे, अभी पीछे आपने क्या किया था 10 + 12 + 14/3, यही किया था। आई लीव इट ओवर हियर। इसको हम कर देते हैं 3 पीरियड मूविंग एवरेज, और अब हम कर देते हैं 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज फोरकास्ट। तो अभी जो हमने पहले मेथड लिया था उसमें तो ये तीनों ऐड किए, डिवाइड बाय 3 किए, कितने आए थे ये 36/3, 36/3 आया था ये 12। चलो सारे पहले एक बार लिख लेते हैं, ये वाले लिख लेते हैं। ये इसका क्या किया था आपने 12 + 14 + 19, 12 + 14 + 19/3 कितना हो गया था ये 3645, ये 15 आया था। नेक्स्ट वाला क्या बना था हमारा 14 + 19 + 30/3। लास्ट वाला बना था हमारा 19 + 30 + 23/3। तो जब आपने इस पीरियड का फोरकास्ट निकाला तो क्या किया, इन तीनों को ऐड किया 14, 19, 30। ये हुआ 10, 20, 50, 59, 63, 21। और ये वाला हुआ 10, 30, 60, 69, 72। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाले। अब हम देखते हैं कि 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज में क्या किया जाएगा। वेटेड मूविंग एवरेज में सिंपली इनको डिवाइड बाय 3 नहीं करेंगे, रादर वेट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जब आप इस 4th पीरियड का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इससे पीछे जो पीरियड्स गए हैं उनके वेट्स कैसे हो जाएंगे 0.2, 0.3, 0.5। 4th पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो इससे जो प्रीवियस था वो क्या हो जाएगा 0.5, 0.3, 0.2। क्या हम उससे जस्ट पहले वाले जो पीरियड्स थे उनको बराबर वेट्स नहीं देंगे। 50% इंपॉर्टेंस 3rd पीरियड को, 30% इंपॉर्टेंस टू 2nd पीरियड, 20% इंपॉर्टेंस टू 1st पीरियड। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वी गेट 0.2 × 1 + 0.3 × 2 + 0.5 × 3। 0.2 × 1 + 0.3 × 2 + 0.5 × 3 कितना हो जाएगा ये 0.2 × 1। तो ये हो गया 0.2, 0.2 एंड 0.6, 0.8, 1.5 to 0.3। सॉरी, वी मल्टीप्लाइड इट टू 1, 2, 3। हमारे को तो डिमांड्स यूज़ करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 × 10 + 0.3 × 12 + 0.5 × 14। फर्स्ट पीरियड का वेट और डिमांड, वेट एंड डिमांड। यहाँ पे हमने सिर्फ डिमांड्स ली थी, वेट्स नहीं लिए थे। अब हम वेट को डिमांड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर। अगर यहाँ से लें तो ये 2 हो गया, 3.6, 5.6 हो गया, और ये हो गया 7 एंड 5.6 इज 12.6।
ये आया हमारा फोरकास्ट फॉर फोर्थ पीरियड। कैसे आया ये फोरकास्ट फॉर फोर्थ पीरियड? हमारे पास वेट्स थे 0.2, 0.3, 0.5, तो फोर्थ पीरियड के लिए हमने थर्ड को वेट दिया 0.3 का, 0.5 का, 0.3 का, 0.2 का। और जो फर्स्ट पीरियड का जब हमने फोर्थ पीरियड का फोरकास्ट लिया तो क्या किया, इस वेट को डिमांड से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट टाइम तो हम पूरी डिमांड्स ले रहे थे 10, 12, 14, इस बार पूरी डिमांड्स नहीं लेके हमने क्या किया, वेटेड डिमांड्स ली। तो वेटेड डिमांड्स में क्या हो गया, 0.2 इंटू 10 एंड सो ऑन। अब इसी तरह से अगर अभी नहीं समझ में आया है तो नो इश्यूज, अपन वापस से अब जब नेक्स्ट निकालेंगे वैल्यू तब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ फोरकास्ट फॉर फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड की फोरकास्ट निकालने के लिए 3 पीरियड्स कौन कौन से होंगे? ये 3 पीरियड होंगे। इन 3 पीरियड्स की डिमांड्स कौन कौन सी है? किया था या नहीं? 12 + 14 + 19। तो इफ यू आर टेकिंग 3 पीरियड मूविंग एवरेजेस तो पिछले 3 पीरियड लिए जाएंगे, अभी भी लेंगे, बट दिस टाइम वी आर नॉट टेकिंग सिंपल एवरेज, हम वेटेड ले रहे हैं। 0.2, 0.3, 0.5, तो क्या होगा? 0.2, 0.3, सॉरी 0.5, 0.2, 0.3, 0.5। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यूज क्या आने वाली हैं? 0.2 इंटू 12, 0.2 इंटू 12, 0.3 इंटू 14, 0.5 इंटू 19। कितना बन जाएगा ये? 2.4 और 4.2, 6.6, 6.6 एंड 9.5, 16.1। तो अब हमारे पास फोरकास्ट कैसे आ रही है, ये पकड़ में आई बात कि अभी भी 3 पीरियड है तो हम पिछले 3 पीरियड्स ले रहे हैं, बट इस बार उनके वेट्स दिए हुए हैं। ये 12, 14, 19 नहीं है मेरे लिए, रादर ये क्या है, 12 मल्टीप्लाइड बाय वेट, 14 मल्टीप्लाइड बाय वेट, 19 मल्टीप्लाइड बाय वेट। और वेट्स कैसे हैं? 0.2, 0.3, 0.5। अब अगर हम 6th पीरियड की बात करने निकले तो 6th पीरियड के लिए क्या होगा? वी आर टॉकिंग ऑफ 6th पीरियड 3, 4, 5, ये 3 पीरियड्स आएंगे। जब 6 की बात करेंगे तो 5, 4, 3 हो गए। वेट्स कितने हैं? इसको तो दिया गया है 0.5, 0.3, 0.2। तो क्या अब हमारे पास 6th पीरियड की वैल्यू आ सकती है? क्या हो जाएगी? 0.2 इंटू 14, 0.3 इंटू 19 एंड 0.5 इंटू 30। कितनी हो जाएगी ये वैल्यूज? 2.8, 2.8 एंड 5.7, 2.8, 5.7 लिख ही लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। 2.8, 5.7 एंड लास्ट वन वुड बी 15। तो ये हो गया 15, 13, 23.5। इस बार वैल्यू आ रही है हमारे पास 23.5। फाइन। एंड लास्ट 7th है। आप चाहें तो इस वीडियो को अभी पॉज करें और 7th की वैल्यू खुद निकाल करके देखें। यू कैन पॉज दिस वीडियो और 7th की वैल्यू खुद निकाल करके देखो। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ एंड लेट अस टैली कि आपकी और हमारी सेम आती है या नहीं। 7th की जब हम बात करेंगे तो ये 3 पीरियड्स हो जाएंगे। 0.5 इंटू 0.5
24.3 आपकी भी यही वैल्यू आई या नहीं आई? सो वी गेट अ वैल्यू ऑफ 24.3। अब यहां देखें हम कि क्या हुआ। टुडे वी स्टडीड टू मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स स्टडी किए मूविंग एवरेज के? सिंपल एंड वेटेड। ऑब्वियसली जब हम अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं तो कोई एक मेथड थोड़ा सुपीरियर होगा, थोड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा, कोई एक मेथड थोड़ा सा रूटीन होगा, ऑर्डिनरी होगा। तो अगर हम इन दोनों को देखें, जब हम फोरकास्ट करते हैं, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कल बरसात आएगी या नहीं, तो उस फोरकास्ट को अच्छा अंदाज़ा कब कहा जाएगा? जब बरसात आएगी तब। नहीं आई तो क्या हुआ? ये तो गलत अंदाज़ा था। जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे इतने % मार्क्स आएंगे, दैट इज़ अ फोरकास्ट, दैट इज़ अ प्रेडिक्शन, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि इतने % मार्क्स आएंगे। अब अगर हमारे मार्क्स उतने ही आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या उसके नज़दीक आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूर रह जाते हैं तब तो आवर फोरकास्ट वॉज नॉट गुड। इसका मतलब जब हम फोरकास्ट कर रहे हैं दो अलग मेथड से, तो कौन सी फोरकास्ट बेटर होगी? जो रियल वैल्यूज़ के पास आएगी। जैसे कि यहाँ रियल वैल्यू कितनी थी? 10। चलो हम फोरकास्ट ही नहीं कर पाए फर्स्ट सेकंड थर्ड की तो, लेकिन अगर फोर्थ की बात करते हैं तो रियल वैल्यू वॉज 19। फोरकास्ट था 12 का और 12.6 का, तो 19 के ज़्यादा नज़दीक कौन है? अगर हमारे को एक विनर ही देना हो तो ज़्यादा नज़दीक कौन है? 12.6 ज़्यादा नज़दीक है। फिफ्थ पीरियड में हमारी डिमांड आई 30 की। फोरकास्ट क्या थी? एक केस में 15 आई थी और एक केस में 16.1, तो ज़्यादा नज़दीक कौन है? यस, दोनों ने मिस किया टारगेट, दोनों जने बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों में से बेटर कौन था? ये तो 30 - 15 15 दूर रह गया, जबकि ये 30 - 16.1 13.9 ही दूर रहा। तो इसका मतलब अगेन कौन जीता? दिस मेथड प्रूव टू बी अ बेटर वन। अगर इधर देखें तो 23 का हमारा रियल डेटा था, ये 21 पे रुक गया और ये 23.5 पे गया। कौन ज़्यादा नज़दीक है? ये कितना दूर रह गया? 2 यूनिट्स दूर रह गया और ये 0.5 यूनिट दूर रहा है। अगेन विनर इज। देन लास्ट केस में 40 था डेटा, ये 24 तक पहुंचा, ये थोड़ा सा आगे गया 24.3 तक। बेटर कौन था? सो वी सी दैट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो वेटेड मूविंग एवरेज होगा, इट इज एन एडवांसमेंट ओवर सिंपल एवरेज, क्योंकि डेटा के ज़्यादातर ये कहाँ रह रहा है? नज़दीक रह रहा है। हाँ, अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि वेट्स क्या रहने वाले हैं? हमने क्या वेट्स ले लिए थे? 0.2, 0.3 एंड 0.5। अब अगर आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट्स में रहते हैं जहाँ पे डेली वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो आप किस तरह के वेट्स ले सकते हैं? मे बी 0.05, 0.15 एंड 0.8। कब ले लेते हैं ऐसे वेट्स? डायनामिक, डेली चेंज होने वाला एनवायरनमेंट है तो इस तरह के वेट्स ले सकते हैं। और अगर थोड़ा स्टैटिक है, थोड़ा स्टेबल है, जैसे कि डायनामिक एनवायरनमेंट किसका है? फैशन का एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, मोबाइल्स का एनवायरनमेंट डायनामिक है, हर 2 महीने में नए मोबाइल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें तो वो स्टेबल एनवायरनमेंट है। अगर हम अनाज की बात करें तो वो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेदर की बात करें, शूज़ की बात करें, तो बाय एंड लार्ज शूज़ में इतना ज़्यादा आउटडेट नहीं होता है। वो मार्केट कैसा है? स्टेबल है। कंजम्पशन कैसा है? स्टेबल है। तो अगर हम थोड़ा सा स्टेबल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो हम इन वेट्स को थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? मे बी 0.5, 0.4, 0.1। तो अब ये तो हमारे को देखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, वो डायनामिक प्रोडक्ट है, डेली चेंज होता है उसका कंजम्पशन या नहीं। हमारा मार्केट कैसा है? डायनामिक मार्केट है जो डेली चेंज होता है, तो इस तरह के रखे जाएंगे जहाँ पे रीसेंट पास्ट को हाई वैल्यू दी जाएगी, और अगर स्टेबल है तो थोड़े दूर वाली वैल्यूज़ को हायर दिया जाएगा। और हो सकता है अगर ज़्यादा स्टेबल के अंदर हम काम कर रहे हैं तो मे बी हम 3 पीरियड ना लेकर के 4 पीरियड या 5 पीरियड का ले लें। ज़रूरी थोड़ी है 3 पीरियड का। यू कुड हैव गॉन इन फॉर 0.2, 0.3 एंड 0.4, तो 4 पीरियड का ले सकते थे हम। हाँ, ये तय बात है कि ये जो वेट है ये कितना आएगा? 1 आएगा। 4 and 3 7 and 2 9 and 1
10, पूरा 1 हो गया। ये 8 and 15, 95 and 500, तो इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा आएगा, तो ये पूरा 1 ही, क्योंकि 100% होता है वेट। 100% में से 80% वेट यहाँ आ गया, 15% यहाँ आ गया, 5% यहाँ आ गया। इस केस में इमीडिएट जस्ट प्रीसीडिंग जो है उसको तो दिया 10%, उससे पुराने को 20%, 30%, 40%। तो ये तो डिपेंड करता है, आप अपना मार्केट आइडेंटिफाई कीजिए कि इफ़ यू आर लिविंग इन डायनामिक कंडीशंस, मार्केट आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोडक्ट चेक कीजिए, तो इस तरह के वेट्स दिए जा सकते हैं जहां पर रीसेंट पास्ट को बहुत हाई वैल्यूज दी जाए। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन स्टेबल एनवायरमेंट्स, आप ये जो विंडो साइज है जिसको हमने 3 पीरियड किया था उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, 4 पीरियड 5 पीरियड कर दीजिए। इफ़ यू आर लिविंग इन स्टेबल एनवायरमेंट्स, स्टेबल एनवायरमेंट्स में विंडो साइज को बड़ा करने से क्या होगा, ज़्यादा डेटा आएगा। ज़्यादा डेटा आने से क्या होता है, एवरेज लथार्जिक हो जाती है, एवरेज ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और जो स्टेबल एनवायरमेंट्स है उसमें हम तो चाहते ही हैं कि एवरेज ज़्यादा हिले नहीं। स्टेबल एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि जनरली मेरा कंजम्पशन हमेशा फिक्स चलता है। जब कंजम्पशन हमेशा फिक्स चल रहा है तो आप एवरेज को क्यों हिलाना चाहते हो। इस मेथड में तो क्या होगा, एक दिन स्पाइक आई, किसी कारण से एक दिन ज़्यादा आया और हमारी एवरेजेस हिल जाएंगी। जबकि अगर आप ज़्यादा लंबी पीरियड कर देंगे 3, 4, 5, तो एवरेज विल गेट लथार्जिक। ये तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे, यहाँ तक पहुँचे थे, तो एवरेज रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। हमारी वैल्यूज 30 और 40 हो गई थी और वो एवरेज कहाँ पहुँची थी, 15, 17 तक पहुँच रही थी। तो इफ़ यू आर इन स्टेबल एनवायरमेंट्स, हम इस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। देयर विल बी डेज जब ज़्यादा बिकेगा सामान, लेकिन मैं उसके कारण अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहता। तो इफ़ यू आर इन स्टेबल एनवायरमेंट्स, you can have larger window size and you can have distributed weights. But if you are in dynamic environments, you should have smaller window sizes with very large importances, very large weights to immediate past. So this was a comparison between moving averages, where we talked about simple moving average and weighted moving average. फिर हमने थोड़ा सा डिस्कशन ये भी किया कि विंडो साइज कैसा रहना चाहिए। अगर डायनामिक है तो स्मॉलर विंडो साइज होना चाहिए, स्टेबल है तो बड़े विंडो साइजेस होने चाहिए, 4, 5, 6 पीरियड्स का भी विंडो साइज ले सकते हैं। देन डायनामिक है तो जो इमीडिएट पास्ट है उसको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाती है, और अगर स्टेबल है तो फिर वो वैल्यूज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सो दिस वॉज इट फॉर आवर डिस्कशन ऑन मूविंग एवरेज मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो अभी इन दिनों हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, उसके अंदर से भी हम पढ़ रहे हैं इन दिनों टाइम सीरीज बेस्ड जो मेथड्स हैं। और टाइम सीरीज बेस्ड मेथड्स में से टुडे वी टॉक्ड अबाउट मूविंग एवरेजेस में सिंपल एंड वेटेड। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इंक्लूडिंग ट्रेंड्स, उसकी भी बात कर लेंगे। सो दिस वॉज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।